नमस्कार दोस्तों, आरटीजी स्टडी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 73 सेकंड 78 तक का वर्णन पढ़ेंगे। तो फिर करते हम अपना आज का वीडियो चालू। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, इससे पहले की वीडियो में हमने भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 72 तक का वर्णन किया था। अगर आप इन धाराओं का अध्ययन कर चुके हैं तो यह आपके लिए लाभकारी होगा। यदि आपने यह धाराएं नहीं पढ़ी है तो पहले आप उनको पढ़ लीजिए, जिससे आपको आगे की धाराएं समझने में आसानी होगी। अनुच्छेद 73, इस धारा में यह बताया गया है कि इसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कैसे होगा। इसमें बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति में कहा गया है कि जिन विषय में शक्ति संसद को दिया गया है, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर विधि बना सकते हैं। बिल लोकसभा से राज्यसभा और राज्यसभा से राष्ट्रपति तक जाती है, और यदि राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षरित हो गया है तो वह माना जाएगा कि यह कार्यपालिका के द्वारा मान्य है। भारत की संसद जो शक्ति विधि बनाने की है, भारत सरकार उसको लागू करा सकते हैं। किसी संधि या करार के अनुसार इसके आधार पर भारत सरकार द्वारा किया गया संधि और करार वहां तक कर सकती है जहां तक अधिकार दिया गया है। संसद द्वारा बनाई गई शक्ति का विस्तार राज्य सूची में दी गई है। यह सामान्यता नहीं होता है। भारत सरकार यूनियन लिस्ट में कानून बना सकती है, परंतु यदि कोई संधि की बात आ जाए तो यह अधिकार केंद्र की होगी और कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। अनुच्छेद 74, इस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। इसमें अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है, और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा, और राष्ट्रपति उस सलाह के लिए एक बार फिर से विचार के लिए कह सकता है। 74(2) के अनुसार यदि कोई मंत्री सलाह दे रहा है तो यह जानने का अधिकार नहीं है कि कोई मंत्री क्या सलाह दे रहा है। अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75 में मंत्रियों से संबंधित वेतन भत्ते आदि की जानकारी दी गई है। इसमें राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर प्रशासन और कार्य के अनुसार मंत्री चुनती हैं। यदि कोई मंत्री अपने कार्य को नहीं कर सकता तो उसके स्थान पर दूसरे मंत्री का चयन तथा मंत्रियों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार मंत्रिपरिषद का होता है। मंत्रिपरिषद देश की कार्यपालिका होती है, जिसको अनेक शक्तियां प्राप्त हैं। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वप्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सहमति से अपने मंत्रियों की नियुक्त करता है। नियुक्त मंत्री राष्ट्रपति के अनुमोदन पर पद ग्रहण करते हैं। मंत्रिपरिषद लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है। संसद के सहमति के बिना कोई 6 माह तक मंत्री रह सकता है। 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार संसद के किसी भी सदन में जो 10वीं अनुसूची में अयोग्य घोषित हुआ है, मंत्री नहीं बन सकता है। प्रधानमंत्री पद के लिए राष्ट्रपति अपने विचार रख सकता है तथा प्रधानमंत्री का चुनाव कर सकता है। यह निम्न कारणों पर कर सकता है: जब लोकसभा में कोई बहुमत न हो, जब बहुमत दल अपना एक नेता न रखे या प्रधानमंत्री पद के दावेदार एक से अधिक हो। राष्ट्रीय आपात की परिस्थिति में राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है तथा अपने मंत्रियों का चुनाव कर सरकार चला सकता है। मंत्रिपरिषद के 3 मुख्य तत्व हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री एवं उपमंत्री। मंत्रिपरिषद का कोई सामूहिक कार्य नहीं होता और न ही ये एक साथ बैठक में भाग लेती हैं। मंत्रिपरिषद को सभी प्रकार की शक्तियां प्राप्त है। मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद की सभी शक्तियों का प्रयोग करती है और सरकारी कार्य की रूपरेखा मंत्रिमंडल ही तैयार करती है। मंत्रिपरिषद के कार्यों को मंत्रिमंडल के द्वारा निर्धारित किया जाता है। मंत्रिपरिषद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 74 तथा 75 में किया गया है। मंत्रिपरिषद की संख्या प्रधानमंत्री अथवा मुख्यमंत्री पर निर्भर करता है। मंत्रिपरिषद 60 सेकंड 70 मंत्री होते हैं। अनुच्छेद 76, इसमें न्यायवादी को बताया गया है। इसके अंतर्गत भारत में महान्यायवादी है, जिसमें राष्ट्रपति, जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, नियुक्त होने के लिए अर्हित पात्र किसी भी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकते हैं। महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे सकता है, और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना होता है जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करना होता है या सौंपे, और उन कृत्यों का निर्वहन करना होता है जो उसको इस संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हों। इसके अंतर्गत महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार होगा। महान्यायवादी राष्ट्रपति के अनुसार पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक के रूप में वेतन भत्ता आदि प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदित होगा। अनुच्छेद 77, इसमें भारत सरकार द्वारा किए गए कार्यों का संचालन के बारे में बताया गया है।
इसके अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। वह कार्यवाही जो राष्ट्रपति के नाम से किए गए होते हैं, निष्पादित आदेशों और अन्य लिखतों को ऐसी रीति से अधिप्रमाणित किया जा रहा होता है जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले नियम के अनुसार विनिर्दिष्ट की जाएं, और इस प्रकार अधिप्रमाणित आदेश या लिखत की विधिमान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि वह राष्ट्रपति द्वारा किया गया या निष्पादित आदेश है या फिर नहीं है। राष्ट्रपति जो कि भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक और शासक रूप से चलाने के लिए मंत्रियों के अनुसार उनके लिए नियम बनेगा। अनुच्छेद 78 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री द्वारा निम्नलिखित कार्य अनुच्छेद 78 में आते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री जो कि केंद्र की प्रशासनिक कार्यवाहियों और विधान से जुड़े प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत कराता है। प्रधानमंत्री जो कि राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर केंद्र की कार्यवाहियों और विधान से जुड़े प्रस्तावों से संबंधित सूचना राष्ट्रपति को उपलब्ध करवाता है। प्रधानमंत्री जो कि राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर किसी भी विषय विशेष को मंत्रिपरिषद के विचार हेतु प्रस्तुत करता है, जिससे संबंधित निर्णय किसी मंत्री द्वारा लिया गया हो किंतु मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार नहीं किया हो। अगर आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।